नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूं। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, आप जब मार्केट में देखते हो कि भाई एक मोमेंटम आया हुआ, मार्केट खुलती है और मार्केट खुलने के बाद आपको एक मोमेंटम मार्केट में दिखता है, जिस मोमेंटम में आपको समझ में आता है कि भाई मार्केट अब बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली है। और आप क्या करते हो, 2 से 3 कैंडल के बाद अगर ब्रेकआउट होता है किसी लेवल का या 15 मिनट का हाई ब्रेकआउट होता है, तो आप क्या करते हो, इमीडिएटली वहां पर एंट्री कर लेते हो। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट 10-20-50 पॉइंट चलती है और 50-10-20-50 पॉइंट चलने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। ऐसा ही दोस्तों कल भी हुआ। जो लोग 15 से 20 मिनट वेट करते हैं, एक 5 मिनट कैंडल का हाई निकल जाने देते फिर ट्रेड करते, या 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट जाने देते, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, उनके साथ ज्यादातर ऐसी दिक्कत आती है। तो दोस्तों, ये मैं कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको समझा देता हूं कि देखिए, इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो रिस्क रिवार्ड होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, और स्टॉप लॉस के चांसेस बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को अगला सपोर्ट क्या है, अगला रेजिस्टेंस क्या है, वो प्रॉपर कंफर्म नहीं होता है। तो मैं अभी सारा का सारा आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम चलते हैं भाई अपनी स्ट्रेटजी पे। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे और उसको समझ लेते हैं भाई एक्चुअल में कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है और कितनी शानदार है और कितनी दमदार स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आइए, मैंने पीडीएफ तैयार किया हुआ बकायदा आप लोग के लिए, और इस पीडीएफ को आप चल के हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने देखिए 20, इस स्ट्रेटजी का नाम पहले लिख देता हूं, इस स्ट्रेटजी का नाम मैं लिख देता हूं सबसे पहले भाई, 20 EMA पुल बैक स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी का क्या है, 20 EMA पुल बैक स्ट्रेटजी, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर 20 EMA पुल बैक स्ट्रेटजी, ये टाइटल मेंशन है इधर पे, 20 EMA पुल बैक स्ट्रेटजी, ठीक है ना। ये हमारा टाइटल है। और अब चलते हैं, एक बार कलर कोड चेंज कर लेते हैं और फिर आपको मैं दिखा देता हूं भाई कैसे काम करते हैं, ठीक है ना। वन सेकेंड भाई, ये लोग तो बात बात में पैसे मांगने लगते हैं भाई, क्या चक्कर है इनका, क्या भाई, हाँ सॉरी, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, अभी हमें कुछ नहीं करना है। और ये हमारा, ठीक है। The 20 EMA pullback strategy is one of the simplest trend following setup for Nifty on 5 मिनट टाइम फ्रेम। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करना है। द की इज टू ट्रेड आफ्टर पुल बैक कन्फर्म। इसका दोस्तों मेन जो मोटो क्या है, इसका मेन मोटो है कि भाई प्राइस ऐसे 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 करके जा रहा है, जितना जाना है उसको चला जाने दीजिए। जब तक ये प्राइस एक पुल बैक नहीं लेगा, पुल बैक के बाद एक कंफर्मेशन नहीं देगा, एक रिवर्सल नहीं देगा, कंफर्मेशन नहीं देगा, तब तक हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा अगर हम यहां पर एंट्री कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहां जा रहा है, अगर हम यहां पर एंट्री करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इधर ही आएगा, मतलब हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। और दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस छोटा होगा तो हमारा टारगेट बड़ा होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से दोस्तों आगे चलते हैं। The keys to trade after the pullback confirm. The not simple because price touches the 20 EMA. मतलब ऐसा नहीं, जब तक 20 EMA प्राइस नहीं टच करता, जब तक प्राइस 20 EMA प्राइस को नहीं टच करता है, तब तक आपको वेट करना है। ऐसा नहीं कि 20 EMA के पास आया, 20-25-50 पॉइंट दूर है और वहीं से पुल बैक लेके वापस जा रहा है, तो आप वहां पर एंट्री प्लान कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं, अब मैं आपको इसका सेटअप और इसका सेटअप समझा देता हूं कैसे काम करना है और क्या क्या रूल्स हमें इसमें अप्लाई करें। दोस्तों, निफ्टी 20 में पुल बैक स्ट्रेटजी में पहली बात तो 5 मिनट चार्ट पे काम करना है, ठीक है ना, 5 मिनट चार्ट पे काम करना है। कंफर्म क्या करना है भाई, हमें करना है सबसे पहले कंफर्म द ट्रेंड। भाई सबसे पहले मार्केट में देखना, मार्केट में आज की डायरेक्शन क्या होने वाली, ये पहला स्टेप हमारा कि हमें कंफर्म करना है कि मार्केट में आज की डायरेक्शन क्या होने वाली है, ये चीज हमको पता होना जरूरी है। उसी हिसाब से हम मार्केट में काम करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, स्टेप क्या है भाई, ट्रेड हमें कब करनी है, ट्रेड हमें कब करनी है, प्राइस इज कंसिस्टेंटली प्राइस इज कंसिस्टेंटली अबव द 20 EMA। मतलब अगर अपट्रेंड में मार्केट है तो प्राइस को कंटिन्यू 20 EMA के ऊपर बना रहना चाहिए, ठीक है ना।
और बिलो इट, और डाउन ट्रेंड में उसके नीचे बना होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस थोड़ी देर 20 EMA के ऊपर गया, फिर 20 EMA के नीचे आया, फिर 20 EMA के ऊपर गया, फिर 20 EMA के नीचे आया, या साइड पे जोन में रोवर कर रहा है। ये चीज ध्यान देने वाली है ट्रेंड कंफर्म करने के लिए, ठीक है ना। The 20 EMA has a clear slope above 20 EMA has a clear slope, मतलब 20 EMA स्लोपिंग होना चाहिए। स्लोपिंग कैसे, ऐसे, मतलब 20 EMA हमारा ऐसे जाना चाहिए, ना कि 20 EMA की लाइन हमारी ऐसे होनी चाहिए। अगर 20 EMA की लाइन ऐसे है तो अप ट्रेंड होगा, 20 EMA की लाइन ऐसे है तो साइडवेज होगा, 20 EMA की लाइन ऐसे है तो ये डाउन ट्रेंड होगा। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान देना। अगर फ्लैट है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया अवॉइड फ्लैट EMA, अगर फ्लैट है ई में तो इसको अवॉइड करना। दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा, इसीलिए हम आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को हमारी गंदी राइटिंग समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं। अगला स्टेप क्या होगा भाई, वेट फॉर पुल बैक। अगला स्टेप क्या होगा, वेट फॉर पुल बैक, ठीक है ना। कैसे करेंगे इसको भाई, कैसे करेंगे बता देता हूं। इसमें क्या करना है, सपोज मैंने अभी फिर बताया, सपोज कीजिए प्राइस ऐसे बना, एक कैंडल, दूसरी कैंडल बनी, फिर तीसरी कैंडल बनी, फिर चौथी कैंडल बनी। अब दोस्तों आप लोग क्या गलती करते हो, गलती ये करते हो कि भाई तीन कैंडल बन गई, अब चौथी कैंडल फिर बन गई ग्रीन, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहां पर एंट्री करते हो। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट इसका लगभग लगभग 50% तक रिट्रेस करती है, और आपको मार्केट से एग्जिट करती है, और एग्जिट करके ये फिर ऊपर को निकल जाती है। आप कहते हो यार मेरे को बाहर निकाल दिया, और फिर मार्केट अपसाइड चली गई, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि भाई डोंट चेज अ ब्रेकआउट। सपोज कीजिए भाई यहां पर आपने देखा पहली कैंडल ग्रीन बन गई, दूसरी ग्रीन बन गई, तीसरी रेड बन गई, फिर चौथी ग्रीन बन गई। अब क्या, अब आपको लग रहा भाई इसका ब्रेकआउट हो गया है, इसका ब्रेकआउट हो गया, तो इसको पीछा नहीं करना, हमको वेट करना है। दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया हो भाई, ट्रेडिंग में 90% ऑफ द टाइम वेट होता है, और 10% ऑफ द टाइम ट्रेड होता है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने मंत्रा बनाया हुआ भाई, वेट फॉर राइट सेटअप। जब तक सही सेटअप ना बन जाए तब तक एंट्री नहीं करनी है मार्केट में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, ठीक है ना। अप ट्रेंड में क्या करना है हमें, वेट फॉर प्राइस टू रिट्रेस टुवर्ड द 20, मतलब प्राइस को 20 के पास आने दो। और कितनी देर में पास आने दो भाई, आइडली द पुल बैक शुड बी इन 2 to 5 कैंडल, भाई 2 से 5 कैंडल में। ऐसा नहीं कि वो 10 12 15 20 कैंडल में पुल बैक आया और फिर वो वापस जा रहा, नहीं, अगर फिर वापस जा रहा है तो भाई उसको फिर एक बार और टेस्ट होने दो, एक बार और टेस्ट होने दो। नॉट ए डीप रिवर्सल, ऐसा नहीं कि भाई पूरा का पूरा रिवर्सल। सपोज कीजिए ये आपकी 20 EMA की लाइन है, प्राइस ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस अभी मैं चार्ट पे सारा समझाऊंगा भाई, चार्ट पे सारा समझाऊंगा, ठीक है ना। वापस आ रहा हो, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, अब फिर यहाँ से ये जा रहा है। अब अगर ये यहाँ से जाएगा तो भाई इसके ऊपर जाने के बाद फिर हमको एक रिटेस्ट करके काम करना है इस पे, ऐसे डायरेक्ट एंट्री हमको नहीं कर लेनी है, एक बार इसको रिटेस्ट हो जाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर से एक एक पुल बैक करके रिटेस्ट करना जरूरी, तभी हम एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं कि इतना लंबा पुल बैक आ गया फिर हम एंट्री कर ले, क्योंकि फिर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलेगा और रिटेस्ट करके ऊपर नहीं, तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं करने वाले हैं। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या भाई, लुक फॉर रिजेक्शन कैंडल। हमें क्या करना है, हमें देखना है रिजेक्शन कैंडल के लिए। हमारा अगला स्टेप होने वाला है लुक फॉर रिजेक्शन कैंडल, ठीक। अब देखो भाई दोस्तों क्या हुआ, प्राइस हमारा ये हमारा ईएमए की लाइन थी, प्राइस ऐसे जाते 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 ईएमए के पास तो आ गया, कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं कि यहां पर हम एंट्री कर लेंगे, ये एंट्री गलत होगी। हमें क्या करना है, लुक फॉर रिजेक्शन कैंडल, हमें वेट करना रिजेक्शन कैंडल का। एंटर ओनली इफ यू सी कंफर्मेशन नियर द 20 EMA सच एज, क्या 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 कंफर्मेशन चाहिए भाई। पहला तो हमको बुलिश इनगल्फिंग चाहिए, एक कैंडल रेड हो गई और एक कैंडल ग्रीन, जो पूरी की पूरी इसको इनगल्फ कर लेगी, ये होती है आपकी बुलिश इनगल्फिंग, ये होती है आपकी बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है ना। जब ऐसा कोई सेटअप हमें दिखाई देगा, बुलिश इनगल्फिंग बन गई, हैमर कैंडल बन गई भाई, हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल होती है, हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल होती है, ठीक है ना। हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल होती है, ठीक है ना। ये कैंडल अगर आपको दिख रही है,
बुलिश बुलिश इंगल्फिंग मिल गई, हैमर कैंडल मिल गई, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग अबव द 20 EMA, और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गई आपकी, ये बड़ी वाली, इसको कहते हैं बुलिश, इसको कहते हैं पावर कैंडल, ये हमने इसका टाइटल दिया पावर कैंडल, ठीक है ना, आप लोग इसको माराबुजू कहते हो, हम इसको पावर कैंडल कहते हैं, ये चीज हमको देखना जरूरी है, ठीक है ना। अब यहां पर भाई हमने क्या किया, हमने रिएक्शन भी देख लिया, वो दिख गया भाई, बहुत अच्छी दिखे, हमको मिल गई कैंडल, ठीक है ना। हमको ये लेवल के बाद प्राइस ऐसे निकलता है और ऐसे निकल के ये ऐसे हमें पुल बैक यहाँ पे लेता है, मान लीजिए, तो हमें दिख गया भाई रिएक्शन कैंडल वगैरह सब हमको दिख गया, ठीक। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद एंट्री कैसे प्लान करनी, सबसे बड़ी बात एंट्री कैसे प्लान करनी है, सबसे बड़ी बात भाई एंट्री कैसे प्लान करनी है। एंट्री प्लान करने क्या करना, हमें कहां ट्रेड लेनी है, टेक द ट्रेड अबव द हाई ऑफ द कंफर्मेशन कैंडल, टेक द ट्रेड अबव द हाई ऑफ द कंफर्मेशन। सपोज कीजिए ये एक कंफर्मेशन कैंडल हमको मिल गई भाई, हैमर कैंडल मिल गई, ठीक। अब क्या करना हमें भाई, इसके हाई मतलब इस लेवल के ऊपर जैसे थोड़ा सा निकलेगा, जैसे ही थोड़ा सा निकलेगा प्राइस सस्टेन करेगा, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, और ये स्टॉप थोड़ा सा कितना निकलेगा भाई, एटलीस्ट हमको वेट करना है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड का हमें वेट करना है, एटलीस्ट 20 सेकेंड का वेट करना है। अगर 20 सेकेंड में प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें इसके ऊपर लेना, और प्राइस अगर नीचे आ जाता है तो भाई अगर दोबारा इसके ऊपर निकलता तो हम एंट्री करेंगे, ठीक। प्राइस नीचे आया तो दोबारा इसको निकलता तो एंट्री। अच्छा, स्टॉप लॉस की बात आ गई, स्टॉप लॉस कहां लगी है भाई, ये जो हैमर कैंडल बनी है हमारी, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, बिलो तो कंफर्मेशन कैंडल लो, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, स्टॉप लॉस बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगा, कितना बफर होगा भाई, 10 पॉइंट का बफर हमको रखना ही रखना, 10 पॉइंट का निफ्टी में बफर रखना ही रखना है, 10 पॉइंट का बफर, ठीक है ना, 10 पॉइंट का बफर हमको निफ्टी में रखना ही रखना, ठीक। चलो ये स्टेप हो गया, अभी चलते हैं, अभी ठीक है ना, या 10 पॉइंट का 10 पॉइंट का बफर हो गया, या सपोज कीजिए कभी कभी होता है कैंडल बहुत छोटी होती है, मान लीजिए ये प्राइस जा रहा है, ये ऐसे जाके पुल बैक हमको मिल गया, अब हमने यहाँ ये कैंडल हमको मिली, यहाँ पर हमने सेल रख लिया, ठीक है ना। अगर हमको यहीं कहीं एक पुल, यहीं कहीं एक लास्ट स्विंग दिख रहा है, तो हम हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, बिलो द लास्ट स्विंग, बिलो द लास्ट स्विंग या रिसेंट स्विंग, रिसेंट स्विंग, ठीक है ना, जो स्विंग नियर बाई पड़ रहा है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, अब बहुत बड़ी बात आती है भाई, टारगेट क्या होगा हमारा। अब इसके बाद सीधे दोस्तों चार्ट पे चलेंगे, इसके बाद सीधे चार्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। एक बार मैं फिर और थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, फिर चलते चार्ट। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, प्रॉफिट टारगेट क्या होगा भाई इसमें, देख वो भी देख लेते हैं। प्रॉफिट टारगेट दोस्तों सिंपल तरीका इस्तेमाल करना है, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हो, आपको आता है तब तो ठीक है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो नेक्स्ट पड़ रहा है वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करो, लेकिन 1:2 या 1:3 मिनिमम तो चाहिए, इससे कम तो चलेगा नहीं, क्योंकि भाई हम पुल बैक पर ट्रेड ले रहे हैं ना, पुल बैक पर ट्रेड ले रहे हैं, हमें यहाँ पे बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा, बड़ा टारगेट लेंगे तभी हमारा फायदा होगा, वरना बहुत सारी ट्रेड ऐसी होती हैं जो एक बैक टू बैक चलती हुई निकल जाती हैं, तो वो ट्रेड तो हमारी छूट रही ना इस चक्कर में, इसलिए हमारा जो है जो वो होगा रिसीवार्ड होगा वो 1:2 से 1:3 होगा। अच्छा, टारगेट, एक टारगेट तो हमारा ये हो गया एक तरीका, दूसरा तरीका होगा प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग का हाई क्या होगा भाई, सपोज कीजिए लास्ट हाई प्राइस ने ये बनाया हुआ है, और यहां से ये ईएमए की लाइन आ रही है, यहां से प्राइस पुल बैक लेके चल रहा है, तो ये हमारा हाई जो है क्या हो जाएगा, टीजीटी, टारगेट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कुछ स्टेप्स और मैंने इस पे नोट डाउन किए हैं, जैसे पीडीएफ में मैंने बनाया हुआ है, वो स्टेप आपको दिखा देता हूं। इंप्रूव कैसे करेंगे भाई अपनी एक्यूरेसी को, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा और अगर हमें इंप्रूव करना है तो क्या करना है, बहुत सारे लोग चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हो, वरना एक्यूरेट आप इसी साथ का फॉलो कर सकते हो। ट्रेड ओनली आफ्टर द फर्स्ट 15-30 मिनट ऑफ द सेशन, ये आपको फॉलो ही करना है भाई, 15 से मिनिमम 15 मिनट, 15 मिनट टू 30 मिनट सेशन के बाद ही आपको काम करना है। वैसे भी जो सही ट्रेड होती है वो 9:45 टू 11:30 के बीच में बनती, सही ट्रेड जो होती है 11:30, 9:45 to 11:30 की बनती, ठीक।
टेक ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द डेज ओवरऑल। सपोज कि जब मार्केट खुलती है और पहली 3-4 कैंडल उसने अपसाइड बनाई हो, ये 20 ईएमए के ऊपर है, वीवैप के ऊपर है और 200 ईएमए के ऊपर है, तो हम भाई यहां पर डाउन साइड की ट्रेड नहीं प्रेफर करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ओवरऑल ट्रेंड, ठीक। अवॉइड लो वोलेटिलिटी साइडवेज। सपोज कि जब मार्केट खुली, ये छोटी सी रेंज बना दी उसने पहले 15 मिनट की, करीब 40 पॉइंट की मान लीजिए, और उसके बाद ऐसे 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 करके घूम रही है, तो हमें साइडवेज मार्केट और लो वोलेटिलिटी में तो काम करना है नहीं, क्योंकि हम भाई ऑप्शन बायर है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऑप्शन बायर की प्रीमियम डिके, ठीक है ना। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा कष्ट होता है प्रीमियम डिके, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी मेंशन किया है, एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, अब हम आगे चलते हैं, चार्ट पे चलते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में ही मैंने और भी चीजें दोस्तों लिखी हुई हैं, मैं बता देता हूं। अगर ये पीडीएफ किसी को चाहिए है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये पीडीएफ पर्सनली उसके व्हाट्सएप नंबर पे ये पीडीएफ पहुंच जाएगी या उसको मेल कर दी जाएगी, प्रेफर फुल बार, ठीक है ना। मैंने एग्जाम्पल भी बकायदा लिखा हुआ कैसे काम करेंगे, ठीक है ना, बुलिश सेटअप का। When to avoid the strategy अवॉइड कब करनी है, साफ साफ लिखा हो भाई। ईएमए 20 फ्लैट होगा तो नहीं करना, प्राइस रिपीटली क्रॉस ईएमए चॉपी मार्केट होगी तो नहीं करना, मेजर न्यूज इवेंट होगा तो भी नहीं करना, पुल बैक ब्रेक्स द मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्पेक्टिंग ट्रेंड, ठीक है ना। सपोज कीजिए मार्केट हायर हाई बना रहा है, अब उसने लास्ट जो हायर हाई बनाया था उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो वो हायर हाई का ट्रेंड उसका खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे केस में भी हमें ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है ना। कौन कौन से इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं भाई, 20 ईए में जरूरी है हमको। वॉल्यूम देखना चाहे तो देख सकते हो, एटीआर 14 ऑप्शनल है, वी वेब ऑप्शनल है। टाइमिंग क्या है भाई, 9:30 to 11:30, 9:30 से लेके 11:30 आप इसको कर सकते हो। अगर आप पुराने ट्रेडर हो, नए ट्रेडर हो भाई 9:45 से 11:30 लेकर चलिए। और 1:30 से 3 बजे अगर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डेवलप हो रहा तो ही आप काम कर सकते हो। रिस्क कितना रखना है भाई, वो 1 से 2% ट्रेडिंग कैपिटल का पर ट्रेड, ठीक है ना। और स्किप द ट्रेड वेयर द स्टॉप लॉस इज टू लार्ज। हाँ, एक बहुत बड़ी बात है भाई, सपोज कीजिए आपने यहाँ पर, सपोज कीजिए मैं बता देता हूँ फिर से, सपोज कीजिए ये आपकी ईमे की लाइन है, प्राइस यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अब प्राइस यहाँ पर आया, ये आया। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पे ट्रेड बन गई, मान ली सपोज कि इस जगह पे ट्रेड, ये हमारे रिजेक्शन मिल गया। रिजेक्शन मिलने के बाद भाई ये कैंडल, इसके बाद मान लीजिए ईएमए के ऊपर हमको मिल गया, ठीक है ना। अब ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई कि इसका स्टॉप लॉस बन रहा है 80 पॉइंट का, तो हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी, इसको अवॉइड कर देना। आप स्टॉप लॉस हमारा जो है लगभग लगभग 40 to 50 मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस की ट्रेड हमारी नहीं बननी चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए दोस्तों। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो आपका प्रीमियम जल्दी खत्म होने के चांस है। अच्छा, अब चलो दोस्तों फटाफट से चार्ट पे चलते हैं। चार्ट में मैं आपको टीप कर देता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, फिर बाकी आप इसको करते रहिएगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे चलना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 20 ईएमए लगाना है, 20 ईएमए हमने लगा लिया, ठीक। कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में ही आपको बता देता हूँ, कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए दोस्तों, चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये मार्केट खुलती है, लगभग ये डिस्टेंस है 140 पॉइंट, ठीक, 140 पॉइंट का गैप अप खुल गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, पहली कैंडल आपकी बनती है, ये ईएमए से बहुत दूर है, ईएमए से बहुत दूर है, यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। पहली दूसरी तीसरी, यहाँ पर आपको लगता है कि भाई मार्केट ऊपर गई, फिर एक हल्का सा पुल बैक लेके यहाँ पे क्लोजिंग देती है, और यहाँ पर आप एंट्री करते हो, आपका स्टॉप लॉस ये होता है, यहाँ पर आप एंट्री करते हो, आपका स्टॉप लॉस। लेकिन दोस्तों सारा दिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक ट्रिगर नहीं होता है, यहाँ तक ट्रिगर नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर बैठे रहते हो तो प्रीमियम डीके की वजह से आपका ऐसे लगभग लगभग मार्केट क्लोजिंग आवर के साथ हो जाता है। अब दोस्तों यहां से अगर आप 1:2 लेके लेना चल चाह रहे हो तो भाई वहां से जो टारगेट मिला है वो 1:1.5 ही मिला है, ठीक है ना, 1:1.5 का टारगेट ही मिला। अच्छा, अब अगर भाई 1:1.5 मिला तो आप रेट टू रेट निकल गए, ठीक है ना। तो ट्रेड तो आपकी लगभग लगभग रेट टू रेट निकल गई, या थोड़ा बहुत लेके निकल गए, तो ट्रेड तो आपकी वेस्ट हो गई एक तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हमें क्या करना, मार्केट जा रही है, जा रही जा रही जा रही जाने जितना जा रही जाने, तो अब हमें यहाँ से अगर पलट रही है तो हमें एक टारगेट मिल गया ना, एक टारगेट हमको मिल गया। अब मार्केट यहाँ से वापस आ रही है, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, प्राइस में 20 में नीचे क्लोजिंग देती भाई, ट्रेंड तो चेंज होने वाला, हो जाता है, हो जाता है, कोई बात। फिर प्राइस नीचे चल रहा, नीचे चल रहा, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने एक क्लोजिंग दी,
यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि ये यहीं से आपको पता चल रहा है कि भाई ये रेंज पूरी चौपी हो रही है, ये रेंज पूरी चौपी हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर भी एक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर एक रिजेक्शन कैंडल दी, इसी के ऊपर बनाई और फिर ये क्लोजिंग। बस ये बहुत छोटी कैंडल दोस्तों, 15-20 पॉइंट की कैंडल को देख के कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये एक पावर कैंडल बनती है रेड साइड की, तो भाई अभी तक तो हमारी कोई ट्रेड बनी नहीं इसके अकॉर्डिंग, अभी तक तो हमारी कोई ट्रेड इसके अकॉर्डिंग बनी नहीं, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आगे चलते दोस्तों। इस तरह से क्या हुआ कि अगर आप पुल बैक ट्रेड का वेट करते तो सारा दिन ऑल डे नो ट्रेड, ऑल डे आपको क्या मिला, ऑल डे आपको मिला नो ट्रेड। बहुत सारे लोगों ने एंट्री हो सकता है, किसी ने यहाँ पे की होगी, किसी ने यहाँ पे की होगी, उसका स्टॉप लॉस भी लग गया होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे किसी सिचुएशन से मार्केट से बच सकते हो। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक दो एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ। इधर पे देखिए दोस्तों, इधर भी सेम ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ है भाई, मतलब मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पहली कैंडल 20 EMA के ऊपर और खुलती है, दूसरी कैंडल खुलती है, तीसरी कैंडल खुलती है, चौथी कैंडल खुलती है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको लगता है कि भाई 15 मिनट का हाई क्लोज हो गया, यहाँ एंट्री नहीं करते हो आप, एंट्री यहाँ प्लान करते हो, तो आपका टीजीटी और एसएल यहाँ हो जाता है। टीजीटी और एसएल आपका, एसएल दोस्तों होता क्या है, एसएल लास्ट स्विंग के नीचे आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एसएल आ गया। अब यहाँ से दोस्तों ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी एंट्री हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपकी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस आपका ये आ गया। अब दोस्तों टारगेट जो आपको मिल रहा है, वो टारगेट क्या मिलना चाहिए भाई, इस स्टॉप लॉस से लगभग लगभग 1:2 के आसपास का टारगेट आनी चाहिए। लगभग टारगेट आपका यहाँ आएगा, हो सकता है मोमेंटम में टारगेट आपका यहाँ भी होगा, पर दोस्तों ऐसी कैंडल हमेशा बनेगी, आप प्रॉफिट देगी जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या तरीका था, इसके लिए क्या तरीका था, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत शानदार तरीका, इसका तरीका बहुत शानदार बता देता हूँ। और टारगेट आया भी है, देखिए। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये ऐसे जाते 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 जाने दीजिए। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ कहीं कहीं मार्केट ने पुल बैक लिया। पुल बैक आपको दिख रहा होगा, ये कैंडल एक लगभग लगभग हैमर कैंडल बनी है। अब हैमर कैंडल दोस्तों, जो हैमर कैंडल बनी हुई है, ये हमारी रेड कलर की कैंडल है, ठीक है ना। हालांकि हैमर कैंडल में रेड कैंडल बनती है या ग्रीन कैंडल बनती है ईएमए के पास, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर ईएमए के पास बन रही है, डिपेंड करता है कहां बन रही है, इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। अब हैमर कैंडल यहाँ पे बनी, यहां पर अगर आप एंट्री प्लान करते हैं दोस्तों, 1:2 का टारगेट आपको यहां से बहुत आसानी मिल जाता है। ये आपका एसएल होता है, ये आपका टीजीटी होता है, ठीक। उसके बाद फिर ट्रेड बनी, दोबारा ट्रेड बनी। दोबारा ट्रेड कैसे बनी भाई, प्राइस वापस आया है, यहां पर देखिए 20 ईएमए के पास रिजेक्शन दिया, ये एक हैमर कैंडल फिर बन गई। ये हमें यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल, पुलिस रिजेक्शन कैंडल बनी। और यहाँ पर फिर से कैंडल, अच्छा यहाँ पे कैंडल बनी, लेकिन एक चीज दोस्तों आप देख पा रहे हो, इस जगह पे जो कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है 20 ईएमए के नीचे। तो दोस्तों इस कैंडल को हम वेटेज देने वाले नहीं, ठीक। उसके बाद क्या हुआ भाई, चलो थोड़ी देर बाद 1 2 3 4 कैंडल में इसने इसका हाई भी पार कर दिया। अब अगर यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, ये हमारा एसएल रहता है, तो ये टारगेट हमारा 1:2 का बहुत आसानी से आ गया, इजिली आ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या, उसके बाद दोस्तों देख पा रहे हो मार्केट सारा दिन चौपी हो गई, सारा दिन मार्केट चौपी हो गई, कोई ट्रेड नहीं बनी, ठीक है ना। 3 बजे के बाद हालांकि मार्केट इस जगह पे क्लोज हो गई थी, यहाँ पे डाउन साइड में फिर रिटेस्ट किया, फिर जैसे ही नीचे निकलती, यहाँ कहीं अगर आप एंट्री करते तो ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है। बस दोस्तों इस टाइम फ्रेम पे 3 बजे, ये कितने बजे की कैंडल है भाई, 3 o'clock, 3 o'clock नो ट्रेड, यहां पर दोस्तों कोई ट्रेड नहीं करते, ठीक है ना। इस तरीके से एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ आपको, एक सिर्फ एग्जाम्पल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये जो गिरावट बड़ी वाली है, तो चलो और पीछे चलते हैं। आप कहोगे सर ये तो पता है आपको, आप बता रहे हो, समझा रहे हो, चलो कोई बात, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सपोज कीजिए इस ट्रेड को हम करने जा रहे हैं, मान लीजिए ये इस जगह पे ये ग्रीन कैंडल बनी, डोजी कैंडल है, सीधी सी बात है भाई, डोजी कैंडल है, ठीक है ना। मार्केट लगभग फ्लैट खुलती है, डोजी कैंडल, सेकंड डोजी बनती, थर्ड डोजी बनती, फिर एक बेरिश कैंडल बनती है, मार्केट लगता है भाई नीचे चली जाएगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोस्तों होता ये है कि इस जगह पर एक कैंडल हमारी बनती है, कौन सी,
एक कैंडल जो हमारी बन रही है ये इस जगह पर फॉर्म हो रही है ग्रीन कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल बाइंग सिग्नल दे रही है। क्या दे रही है? बाइंग सिग्नल। अगर इस कैंडल में बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हो रहा, कि आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ से ये नीचे जाने का एक पुल बैक है और मार्केट ऐसे करके निकल जाएगी, ये पुल नीचे जाने का रिटेस्ट है, पुल बैक है, और मार्केट नीचे नीचे चली जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, इस कैंडल का हाई टू क्लोज होने के बाद यहाँ पे जब क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई, आप इस जगह पे कहां पर हो, यहाँ पर आपकी एंट्री आ गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार सपोर्ट लेते हुए 20 EMA के साथ ही चलिए, ठीक है ना। इस तरीके से हमने ये भी लगा दिया। और चलते हैं, एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ कहीं पे आपको, जहां आप ट्रैप हुए हो, जहां पर आप ट्रैप हुए हो, ठीक है ना, वहां पर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दिया। सपोज कीजिए ये एग्जाम्पल एक वैलिड एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, पहली कैंडल ग्रीन बनती है, बन गई, ओके ठीक है, कोई बात। सेकंड कैंडल ग्रीन बनती है, बन जाने देते हैं। थर्ड कैंडल को आपने माना कि पुल रिटेस्ट हो गया, ठीक है ना। फोर्थ कैंडल ने इसके लगभग ऊपर क्लोजिंग कर दी। अगर आप इस क्लोजिंग के बाद यहाँ पे कहीं एंट्री लेते हो, ये यहीं कहीं जाती और यहाँ से वापस आके आपको एग्जिट कर देती, ठीक। अब आपका एसएल लग गया, अब आप पैसा कमाने बैठे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग गया, ठीक। लेकिन इस ट्रेड को दोस्तों सही तरीके से करने का तरीका क्या है, सही तरीके से करने का तरीका क्या है, वो भी बता देता हूँ। अब दोस्तों जब यहाँ पर आपने, पहली बात तो कभी भी अगर प्राइस 20 EMA से फॉर अवे है, भाई यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 20 EMA से प्राइस जो है फॉर अवे हो ही जाता है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये 20 EMA हो गया और यहाँ से लगभग लगभग 65 पॉइंट, मतलब एटलीस्ट अगर आप इस ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहो तो 65 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस देना पड़ रहा। उसके बाद मार्केट चली कितना है, मार्केट चल रही मोटा मोटा मुश्किल से 22-23 पॉइंट, मतलब आप पूरी तरीके से अपना स्टॉप लॉस देने को तैयार हो गए, आपने ऐसी ट्रेड ले ली, ठीक है ना। अब ऐसी इस ट्रेड पे क्या कर सकते थे, इस ट्रेड पे क्या करना, मार्केट जा रही है जा रही है जाने दो, नो ट्रेड, ठीक। मार्केट क्या कर रही है, आ रही है आ रही है आ रही है, तो नो ट्रेड। अच्छा, अब मार्केट इधर क्या, अगर मार्केट 20 में सपोर्ट लेके तुरंत बाउंस कर जाती तब तो ठीक था, पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट सपोर्ट लेके तुरंत बाउंस नहीं करती है। मार्केट यहाँ पे क्या, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेके तुरंत बाउंस नहीं की। जब मार्केट तुरंत बाउंस नहीं की तो यहां पर देखिए दोस्तों, एक कैंडल आपको दिख रही होगी, ये कैंडल, इस कैंडल को, ये कैंडल हालांकि थोड़ी सी वीक बाहर है, इस वजह से आप इसको नहीं, लेकिन हम लोग कैंडल को ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। कैंडल एग्जैक्ट जैसा आप चार्ट पे पढ़ाया जा सिखाया जाता है, एग्जैक्ट कैंडल कहीं नहीं बनती है। इस कैंडल को हम कहते हैं बुलिश हरामी, बुलिश हरामी। अब ये बुलिश हरामी कैंडल क्या है, आपको पता ही होगा, आप पढ़ चुके हो कि भाई एक बड़ी रेड कैंडल के अंदर अगर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां से पॉसिबिलिटी होती है अपसाइड ट्रेंड आने की। लेकिन हम इस जगह पे एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये 20 EMA के लिए नीचे बन रही है। पॉसिबल हो सकता है कि रिटेस्ट हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है नीचे जाने के लिए रिटेस्ट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज, ये कैंडल क्लोज क्लोज हो जाने दीजिए भाई, बिल्कुल भाई। मार्केट नीचे अगर ये ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे, तो अपने फिफ्थ रिट्रेसमेंट के इस लेवल तक तो मार्केट आ ही सकती है वापस नीचे जाने के लिए। हम कुछ नहीं करते, ठीक है ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें एक प्रॉपर कैंडल चाहिए है 20 EMA के ऊपर, हमें प्रॉपर कैंडल चाहिए 20 EMA के ऊपर जो एक पावर कैंडल हो। यहाँ पर जैसे दोस्तों ये प्राइस ऊपर जाए, फिर ये रिटेस्ट होता है, फिर ये ट्रेंड, ये जो कैंडल बन रही है, इस कैंडल पर हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, इस कैंडल पर हम एंट्री प्लान करेंगे। अच्छा, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे भाई, स्टॉप लॉस सीधी सी बात भाई लास्ट का रखेंगे। अगर हम स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं तो यहां से लेके ये स्टॉप लॉस बनाएंगे और 10 पॉइंट बफर, ये स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे। कितना स्टॉप लॉस बनना बता देता हूँ मेजर करके। ये स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, सॉरी, ये स्टॉप लॉस आपका बन रहा है, यहाँ अगर आप एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका बन रहा है 45 पॉइंट, 10, 55 पॉइंट, 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक। अब 55। अच्छा, दो फायदे मिले आपको, दो फायदे मिले। जो प्रीमियम, सपोज कीजिए, जो अगर आप एटीएम में काम करते हो, जो एटीएम आपको इस जगह पर 150 रुपए का मिल रहा था, वही एटीएम कितने बजे, 10:30 बजे, लगभग 11:15 बजे आते आते इसकी वैल्यू हो गई ऑटोमेटिक 120 रुपए या 125 रुपए। प्रीमियम भी सस्ता हो गया स्टूडेंट, जितना आप स्टॉप लॉस देने को बैठे उतना तो प्रीमियम खुद ही सस्ता हो गया, ठीक है ना। आप प्रीमियम सस्ता हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपको 120 रुपए का माल मिल रहा है और आप इस स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हो, तो दोस्तों देखिए, मार्केट जरूरी नहीं है कि टाइम मार्केट वापस आती है, फिर देखिए कितना शानदार मूव देती है, मतलब 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को
इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट करके समझ सकते हो। किसी भी भाई को ये जो मैंने पीडीएफ बनाई हुई, अगर ये पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है ना, तो वो मेरे को कॉल भी कर सकता है, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकता है और मेरे को मेल भी कर सकता है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं।